हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईटी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ये प्रोग्राम जो इस टाइम आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके स्ट्रिंग्स वाले चैप्टर से है फॉर क्लास 11th के, चाहे वो सीएस के स्टूडेंट्स हों या फिर आईपी के स्टूडेंट्स हों, दोनों ही सब्जेक्ट्स में जो आपका स्ट्रिंग वाला चैप्टर है उसमें आपको लास्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10.11 है ये आपका। सीएस स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर है, आईपी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर डिफरेंट हो सकता है, बट क्वेश्चन ये उनके स्ट्रिंग वाले चैप्टर से ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड अ लाइन एंड अ सबस्ट्रिंग, यानी कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो सबसे पहले क्या करेगा, यूजर से एक लाइन इनपुट करवाएगा। रीड अ लाइन का मतलब क्या है कि आपको यूजर से इनपुट लेना है, एक लाइन इनपुट करवानी है और एक सबस्ट्रिंग इनपुट करवानी है। इट शुड देन डिस्प्ले द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ द गिवन सबस्ट्रिंग इन द लाइन। और उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि जो ये सबस्ट्रिंग हमने इनपुट करवाई थी, ये सबस्ट्रिंग हमारी लाइन में कितनी बार प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगेन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि जब भी हम प्रोग्राम्स अटेम्प्ट करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वर्क करते हैं। जैसे हमारे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हैं, सेम उसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग में भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो एक लाइन इनपुट करवानी है और एक सबस्ट्रिंग। तो इनपुट ले लेते हैं, इनपुट एंटर अ लाइन। अब जब लाइन इनपुट हो गई है तो उसके बाद हमें क्या इनपुट करवानी है, एक सबस्ट्रिंग। तो उसके लिए वेरिएबल हमने ले लिया सब, इनपुट एंटर अ सबस्ट्रिंग। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये सबस्ट्रिंग जो है हमारी लाइन में कितनी बार प्रेजेंट है। ठीक है, तो यानी कि हमें हमारी स्ट्रिंग को स्टार्ट से लेके एंड तक जो है ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स चाहिएंगे, एक तो स्टार्ट और एक एंड। ठीक है, अब स्टार्ट की वैल्यू तो ऑब्वियसली क्योंकि बिगिनिंग इंडेक्स 0 होता है तो 0 से शुरू करेंगे हम। एंड की वैल्यू क्या होगी, जितनी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है, यानी कि जो हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग थी, क्योंकि हमें पूरी स्ट्रिंग को चेक करना है तो उसकी लेंथ के इक्वल। लेंथ कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, लेन लाइन की लाइन की जो लेंथ है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, एंड की वैल्यू हो जाएगी। अब इसके अलावा एक वेरिएबल हमें चाहिएगा काउंट। काउंट का किस लिए, कि हमें नंबर ऑफ ऑकरेंसेस काउंट करनी है उसके लिए, तो इसे भी हम क्या इनिशियलाइज करवाएंगे, 0 इनिशियलाइज करवाएंगे। अब इसके बाद हमें हमारी स्ट्रिंग की एक्चुअल लेंथ और हमारे सबस्ट्रिंग की लेंथ की भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम उन दोनों को भी जो है वो कैलकुलेट करवा लेंगे। लेंथ ऑफ लाइन, लेन लाइन एंड लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हमें जितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट थी हमने सारे वेरिएबल्स ले लिए, जो जो स्ट्रिंग हमें यूजर से इनपुट करवानी थी वो स्ट्रिंग हमने ले ली। अब हमें करना है आइट्रेशन वाला काम, कि हम स्ट्रिंग को आइट्रेट करके ये चेक करेंगे कि सबस्ट्रिंग जो है वो हमारी गिवन स्ट्रिंग में कितनी बार प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लगा लेंगे व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप कब से कब तक चलेगा, स्टार्ट से लेके एंड तक। तो जब तक हमारी स्टार्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लेंथ आप कह सकते हो जितनी, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग की लेंथ को हमें ट्रेवर्स करना है, तो जब तक स्टार्ट की वैल्यू लाइन की लेंथ से लेस या फिर उसके इक्वल है तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं। ये लूप की कंडीशन मैं यहाँ दोबारा से लिख लेती हूँ, व्हाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू लेंथ।
अब यहाँ मैंने ये लूप में कंडीशन ये क्यों ली है, क्योंकि हम जीरो से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जहां भी हमें स्ट्रिंग मिली उसके हम आगे 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 रीड करते जाएंगे। स्ट्रिंग को कहां तक रीड करेंगे, जितनी उसकी लेंथ है पूरा वहां तक रीड करेंगे। तो हम यहाँ स्टार्ट वेरिएबल को ही यूज कर रहे हैं स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी ट्रेवर्सिंग के लिए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए आपने जब स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़े थे तो वहां आपने एक फाइंड मेथड पढ़ा था जो आपको क्या करता है कि किसी भी सबस्ट्रिंग की फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स जो है रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास एक काउंट मेथड भी तो होता है। आपने काउंट मेथड पढ़ा था। काउंट मेथड क्या करता था कि किसी भी गिवन स्ट्रिंग में सबस्ट्रिंग की ऑकरेंसेस काउंट करके बताता था कि ये वाली सबस्ट्रिंग जो है वो इस स्ट्रिंग में कितनी बार प्रेजेंट है। तो हम उस मेथड का यूज करके भी तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन में यही तो बोला गया है, तो हम इससे सिंपली ऐसे कर सकते थे, लाइन डॉट काउंट सब, तो ये हमें बता देता कि ये सबस्ट्रिंग जो है वो इस लाइन में कितनी बार प्रेजेंट है। इतना सिंपल सा तो क्वेश्चन था, हम बिना वजह इतनी लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं इसके लिए। लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स में आता है तो आप एक सिंगल इस मेथड का यूज करके क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ऑल्दो यहाँ क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको काउंट मेथड का यूज नहीं करना, बट स्टिल इट्स अंडरस्टूड कि जब आपको प्रोग्राम लिखने को बोला गया है तो आप लॉजिकली उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर यही सेम क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में दे दिया जाता है तो ऑब्वियसली आप इस मेथड को यूज करके काउंटिंग करेंगे, वहां आप लॉजिक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर वो क्वेश्चन आपको 4 to 5 मार्क्स में आता है तो वहां आपको प्रॉपर लॉजिक्स लगा के प्रोसीजर के साथ पूरा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब लूप में हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑकरेंस के लिए चेक करेंगे। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं पोजीशन, क्योंकि आपको पता है फाइंड फंक्शन क्या करता है, सब स्ट्रिंग की पोजीशन रिटर्न करता है, उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लाइन डॉट फाइंड सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग हमारी किसमें थी, अब ये फंक्शन क्या करेगा कि सबस्ट्रिंग का जो लोएस्ट इंडेक्स था वो रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए जब आपने फाइंड फंक्शन पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था कि अगर हम यहाँ पर सिर्फ सबस्ट्रिंग देते हैं तो क्या होगा कि वो पूरी स्ट्रिंग में उसे सर्च करेगा, और अगर हम इसके साथ स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू भी दे देते हैं तो वो सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके स्टॉप इंडेक्स तक जो है सर्च करता है। फाइंड फंक्शन में अगर हम यहाँ सबस्ट्रिंग के साथ साथ स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू भी दे देते हैं तो ये सबस्ट्रिंग को स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके स्टॉप इंडेक्स तक सर्च करता है। तो अगर हम इस लाइन को, एक तो ये तरीका हो सकता है या फिर जो हमने अभी लिखा, लाइन डॉट फाइंड सबस्ट्रिंग। अब यहाँ पर देखिए कि हमें दोनों में से कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। ये जो मैंने अभी अभी लिखा हम सिंपली लिखते हैं या स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू भी दे। अब देखिए जब हम ये फंक्शन लिख रहे हैं तो ये फंक्शन हर बार मुझे सेम वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। यानी कि जस्ट सपोज अगर मेरी स्ट्रिंग है ए बी सी डी ए बी ई ए बी, ठीक है। ये फंक्शन मुझे, मान लीजिए मैंने ए बी सर्च कर रही हूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि 0th इंडेक्स पे ए बी स्ट्रिंग मिल रही है। लेकिन मुझे सिर्फ 0th इंडेक्स वाला ए बी नहीं चाहिए, मुझे तो पूरी स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर रही हूँ और वो कितनी बार आ रही है मुझे ये चेक करना है। तो जब मुझे एक बार ए बी मिल गया तो अब मैं आगे अपने प्रोग्राम में ऐसा लॉजिक लगाऊंगी कि नेक्स्ट टाइम जहां तक ये हो गया, ए बी की लेंथ 2 थी तो मुझे अगर ये 0th इंडेक्स पे मिला तो मैं अगली बार 0+2 से इसे सर्च करना शुरू करूंगी कि वो 0+2 से लेके लास्ट तक सर्च हो। इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि वो 0+2 से 9 तक सर्च हो। जब 0+2 से 9 तक सर्च होगा तो उसे यहाँ पर ए भी मिलेगा और इस बार वो क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स 0 1 2 3 एंड 4। तो इस बार वो 4 इंडेक्स रिटर्न करेगा। जब वो 4 इंडेक्स रिटर्न करेगा तो 4 और ए बी की लेंथ कितनी है, 2। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में मैं चाहूंगी कि 4+2 से लेके 9 तक सर्च हो, राइट। इसी से तो मुझे सारी ऑकरेंसेस मिलेंगी। अदरवाइज मुझे 0+2 पे 9 मिल गया, उसके बाद दोबारा सर्च किया तो फिर से मुझे 0th लोकेशन वाला ही मिल गया।
कितनी टोटल ऑकरेंसेस है वो तो मुझे पता चलेगा ही नहीं। तो इसलिए बेटर ऑप्शन क्या है कि हम ये वाला यूज करें, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में यही वाले लॉजिक का यूज करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू जो है वो हम मेंशन करेंगे। अब स्टार्ट की वैल्यू तो जो हमने स्टार्टिंग इंडेक्स लिया है स्टार्ट में ही है, स्टॉप की वैल्यू यानी कि जो एंड वैल्यू है वो, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, यहां से हमें पोजीशन मिल गई। अब अगर ये स्ट्रिंग प्रेजेंट है तो उसका लोएस्ट इंडेक्स मिलेगा, अदरवाइज -1 मिलेगा अगर स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि कहीं जो पोजीशन रिटर्न हुई है वो -1 तो नहीं है। इफ पोजीशन नॉट इक्वल -1, कि पोजीशन जो है वो -1 के इक्वल नहीं हो। अगर वो पोजीशन -1 के इक्वल नहीं है, इट मींस स्ट्रिंग जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि एक काउंट तो हमें मिल गया, एक ऑकरेंस हमें मिल गई सब स्ट्रिंग की। तो काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, ठीक है। अब इसके बाद जब हमें फर्स्ट ऑकरेंस मिल गई तो उसके बाद मुझे स्ट्रिंग को दोबारा कहां से सर्च करना शुरू करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि जहां हमें स्ट्रिंग मिली, जैसे मैंने अभी आपको ए बी का एग्जांपल दिया था, ABCD ABE ABDE है, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट ऑकरेंस मिल गई। अब इसके बाद मैं स्ट्रिंग को कहां से सर्च करना चाहूंगी कि जिस इंडेक्स पे मिली है, कौन से इंडेक्स पे, ये 0th इंडेक्स पे, प्लस उसकी जो लेंथ है, तो 2 लेंथ है। अब मैं चाहूंगी कि सेकेंड इंडेक्स से सर्च करना स्टार्ट करें, 0 1 2 यहीं से सर्च करना चाहते हैं हम, क्योंकि यहां तक तो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, इस पार्ट को हम दोबारा से सर्च नहीं करना चाहते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट की वैल्यू को चेंज कर देंगे। स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पहले स्टार्टिंग की वैल्यू थी, जहां से हमने पिछली बार ट्रैवर्स करना शुरू किया था, सर्च करना शुरू किया था, प्लस यहां पे स्टार्ट की वैल्यू में हम क्या करेंगे, जो पोजीशन रिटर्न हुई है, जहां से सर्च करना स्टार्ट किया है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें क्या चाहिए, जो पोजीशन हमें मिली है वो, प्लस लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग हमने किसमें स्टोर करवाई थी, लेंथ सब, तो पोजीशन प्लस लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग। अब नेक्स्ट टाइम हम यहां से जो है सर्च करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया कि जब पोजीशन की वैल्यू -1 नहीं थी। अगर पोजीशन की वैल्यू -1 हो गई तब क्या करेंगे, यानी कि अब जो बाकी का पार्ट बचा है हमारी लाइन का, उसमें सबस्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली हम क्या कर देंगे, उसे ब्रेक कर देंगे, एल्स ब्रेक, ठीक है। ये लूप कब तक चलता जाएगा, जब तक या तो ये हो कि हमें स्ट्रिंग नहीं मिली तो ये ब्रेक होके बाहर आ जाएगा, और या फिर जब तक हमने पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स नहीं कर लिया तब तक, ठीक है। तो यहां पर हम दोनों ही चीजें चेक कर रहे हैं, या तो हमारी स्ट्रिंग में अगर सब स्ट्रिंग मिल नहीं रही तो लूप ब्रेक हो जाएगा, और या फिर हमने पूरी स्ट्रिंग को जो है ट्रैवर्स कर लिया है तब हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। लूप से बाहर आने के बाद हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट number of occurrences given substring is count, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जस्ट सपोज हमने जो लाइन एंटर करवाई वो लाइन है हमारी ABDABEFGABCD, ठीक है। ये स्ट्रिंग मैंने एंटर करवाई है, जो सब स्ट्रिंग ये हमारी लाइन की वैल्यू है, ओके। जो सब स्ट्रिंग हमने एंटर करवाई वो हमने एंटर करवाई AB। स्टार्ट की वैल्यू 0, एंड की वैल्यू लेंथ ऑफ लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि यहाँ पे एंड की वैल्यू क्या हो गई 11, स्टार्ट की वैल्यू 0, काउंट की वैल्यू 0, लेंथ ऑफ लाइन इज 11, लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग इज 2, ठीक है। सारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो गए। अब इसके बाद हमने लूप स्टार्ट किया,
स्टार्ट लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन। इनिशियली स्टार्ट की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन दैट इज 11। पोजीशन इज इक्वल टू लाइन डॉट फाइंड सब कोमा स्टार्ट कोमा एंड, यानी कि सब स्ट्रिंग ए बी को सर्च करना है लाइन में, 0 से लेके 11 तक सर्च करना है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑकरेंस वो रिटर्न करेगा। फर्स्ट ऑकरेंस कौन से इंडेक्स पे मिल गई, 0 पे मिल गई। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ इंडेक्सिंग की उससे लिख लेती हूँ, ये ए बी डी ए बी ई एफ जी ए बी सी डी, ये है हमारी स्ट्रिंग और यहाँ हम इंडेक्सेस मेंशन कर लेते हैं ताकि बार बार काउंट ना करना पड़े। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुछ मिस्टेक किया हमने स्ट्रिंग की लेंथ भी हमने 11 ली थी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ 12 हो जाएगी क्योंकि इंडेक्सिंग तो 0 से शुरू हुई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। मे बी हमने काउंटिंग में कोई मिस्टेक की होगी, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 और यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑकरेंस रिटर्न करेगा ये ए बी की, और फर्स्ट ऑकरेंस हमें कहाँ मिली, 0th इंडेक्स पे, तो पोजीशन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। पोजीशन यानी कि 0 नॉट इक्वल -1, कंडीशन इज ट्रू। ये कंडीशन जब ट्रू हो गई तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, 0 + 1। स्टार्ट की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, पोजीशन क्या रिटर्न हुई थी, 0 प्लस लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग यानी कि 2 हो गई काउंट स्टार्ट की वैल्यू। ठीक है, एल्स पार्ट ऑब्वियसली एग्जीक्यूट होगा नहीं, लूप दोबारा से चलेगा। अब जब लूप दोबारा से चलेगा तो यहाँ पे हम आप देखिए स्टार्ट की वैल्यू क्या है, 2। इस टाइम वो क्या चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 12, कंडीशन इज ट्रू, आ गए। लाइन डॉट फाइंड सबस्ट्रिंग अगेन ए बी है, इस बार स्टार्ट की वैल्यू क्या है 2, एंड की वैल्यू 12 ही है। 2 से 12 के बीच में हमें ए बी को सर्च करना है, तो चलिए सर्च कीजिए। 2 से लेके 12 के बीच में ए बी कहाँ मिला, इंडेक्स नंबर 3 पे मिला, तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर देगा, 3 नॉट इक्वल -1, कंडीशन इज ट्रू, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। स्टार्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पोजीशन क्या थी 3, तो 3 प्लस लेंथ की सबस्ट्रिंग क्या है 2, तो यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा ऑब्वियसली, तो दोबारा से लूप का एग्जीक्यूशन शुरू होगा। जब लूप का एग्जीक्यूशन शुरू होगा तो स्टार्ट लेस देन इक्वल टू लाइन, स्टार्ट की वैल्यू क्या है 5। अब देखिए स्टार्ट की वैल्यू है 5 लेस देन इक्वल टू 12, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। पोजीशन इज इक्वल टू लाइन डॉट फाइंड, स्टार्ट की वैल्यू क्या है इस बार 5, तो 5 से 12 के बीच में सर्च करना है, तो चलिए सर्च करते हैं। इंडेक्स नंबर 5 ये है आपका, यहां से आपको सर्च करना शुरू करना है, 12 तक सर्च करना है, तो ए बी यहाँ कहाँ मिलेगा, इस इंडेक्स पे, यानी कि 8th इंडेक्स पे हमें ए बी मिला, तो यहां से क्या रिटर्न हो गया 8 नॉट इक्वल -1, कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पे आ जाएंगे काउंट में +1 हो जाएगा। स्टार्ट की वैल्यू पोजीशन प्लस लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग, पोजीशन क्या है 8 प्लस लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग इज 2, इट मींस स्टार्ट की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई, राइट। अब देखिए एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा नहीं, दोबारा से व्हाइल लूप चलेगा। जब दोबारा से व्हाइल लूप चलेगा, स्टार्ट की वैल्यू क्या है 10 लेस देन इक्वल टू 12, कंडीशन इज true. When condition is true, loop will execute line dot find sub comma 10 comma 12। इस बार यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 and 12। तो चलिए सर्च करते हैं, इंडेक्स नंबर 10 से सर्च करना है, 12 तक जाना है लास्ट तक, लेकिन सबस्ट्रिंग नहीं मिली, तो ये क्या रिटर्न करेगा -1। पोजीशन नॉट इक्वल -1 नॉट इक्वल -1, कंडीशन इज फॉल्स। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा ब्रेक, यानी कि लूप से बाहर आ गए। जब हम लूप से बाहर आए, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ AB इज काउंट, काउंट की वैल्यू क्या थी 1 + 1 + 1 दैट इज
देखिए चेक कीजिए, एक्चुअल स्ट्रिंग में भी आपकी जो सब स्ट्रिंग है वो 3 बार आ रही है, ए बी एंड ए बी। तो आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। जैसे मैथ्स में आपके स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होते हैं, वैसे ही प्रोग्राम में भी स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होते हैं। तो अगर आपको कभी लगता है कि क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसे अनअटेम्प्टेड कभी भी छोड़कर मत आइए, क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिए। एटलीस्ट क्वेश्चन में जो बोला गया है कि यूजर से इनपुट लेना है या उसमें आपको जो जो वेरिएबल्स समझ आ रहे हैं, कम से कम उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कीजिए, यूजर से इनपुट लीजिए, लूप लगाइए थोड़ा बहुत, कुछ जितना आप उसमें लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स जो है वो जरूर मिलते हैं। और अगर एक बार आपने लॉजिकली सोचना शुरू किया तो आपको इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक सिंटैक्स तो हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स में ही खत्म हो गए हैं, उसके आगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लॉजिक्स ही हैं जो हमें प्रोग्रामिंग में हेल्प करते हैं। तो जिन्होंने फर्स्ट 3 चैप्टर्स अच्छे से कर लिए हैं तो वो आप अपने लॉजिक्स की हेल्प से अपनी प्रोग्रामिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में, और साथ ही साथ हम हमारा लिस्ट वाला चैप्टर्स भी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टडी।